हेलो एवरीवन, मेरा नाम सनी शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एस्पायर एकेडमी के डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम पर। आज दिनांक 14 अक्टूबर 2020 दिन बुधवार। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे है। विश्व मानक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस प्रत्येक वर्ष 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए मानकीकरण के महत्व के रूप में नियामकों, उद्योग और उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाना है। विश्व मानक दिवस 3 अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण निकायों, अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग यानी IEC, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन यानी ISO और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU के सदस्यों के द्वारा प्रत्येक वर्ष विश्व भर में उन हजारों विशेषज्ञों के संयुक्त प्रयास के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है जो स्वैच्छिक रूप से तकनीकी सहमतियां विकसित करते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में प्रकाशित होती हैं। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ मानकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों के आधार पर विश्व मानक दिवस की एक थीम निर्धारित करते हैं। आज के दिन की पहली करंट अफेयर है। दीपावली महोत्सव के गाय के गोबर के उत्पादों के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कामधेनु दीपावली अभियान मनाने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग यानी RKA ने इस साल दीपावली त्यौहार के अवसर पर कामधेनु दीपावली अभियान मनाने का अभियान शुरू किया है। इस अभियान के माध्यम से RKA इस दिवाली महोत्सव के दौरान गाय के गोबर, पंचगव्य उत्पादों के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देगा। इस वर्ष के दिवाली उत्सव के लिए गोबर आधारित दियों, मोमबत्तियों, धूप, अगरबत्ती, शुभ लाभ, स्वास्तिक, समरनी, हार्डबोर्ड, वॉलपीस, पेपर वेट, हवन सामग्री, भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की मूर्तियों का निर्माण पहले ही शुरू हो चुका है। RKA का लक्ष्य इस वर्ष दीपावली त्यौहार के दौरान 11 करोड़ परिवारों में गाय के गोबर से बने 33 करोड़ दियों को प्रज्वलित करना है। एक अभियान को गोमाया गणेश अभियान की प्रतिक्रिया से उत्साहित होकर शुरू किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई अपील के आधार पर गणेश महोत्सव के लिए मूर्तियों के निर्माण में पर्यावरण के अनुकूल सामग्री के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया था। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है। द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, अ फॉर्मर रॉ ऑफिसर अनरिवेल द पाथ टू 1984 पुस्तक का विमोचन किया गया। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के एक पूर्व अधिकारी GBS सिंधु ने अपनी किताब में खालिस्तान की साजिश का खुलासा करने वाली एक किताब द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, अ फॉर्मर रॉ ऑफिसर अनरिवेल्स द पाथ टू 1984 लिखी है। इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि किस तरह से खालिस्तान समर्थक भावनाओं और सिख उग्रवाद को जानबूझकर बढ़ावा दिया गया और फिर राजनीतिक रूप से फ़ायदा लेने के लिए इसे कुचला गया। हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित यह किताब 24 अक्टूबर को जारी होगी। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है। हरियाणा सरकार ने जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा शुरू की। जल की गुणवत्ता के परीक्षण के मद्देनज़र हरियाणा सरकार ने अति आधुनिक चलित जल परीक्षण प्रयोगशाला वैन की शुरुआत की है। यह वैन जल परीक्षण की बहुआयामी प्रणाली से लैस है, जिसमें सेंसर और विभिन्न उपकरण लगे हैं। इस चलती फिरती जल परीक्षण प्रयोगशाला वैन को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है और यह नवीनतम प्रौद्योगिकियों और विशेषताओं से पूरी तरह लैस है। स्थान का पता लगाने के लिए इसमें GPS लगा है और पावर बैकअप के साथ GPRS कनेक्टिविटी के माध्यम से यह परीक्षण किए गए नमूनों डेटा एक केंद्रीय PHED सर्वर को प्रेषित कर सकती है। आज के दिन की
एक अन्य करंट अफेयर है, DRDO ने निर्भया क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO ने निर्भया क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। हालांकि 8 मिनट के बाद इसमें खामी आई, जिसके कारण परीक्षण को रोकना पड़ा। निर्भया पिछले 35 दिनों में भारत द्वारा दागी जाने वाली 10वीं मिसाइल थी। भारत हर 4 दिनों में औसतन एक मिसाइल का परीक्षण कर रहा है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, प्रधानमंत्री ने देह वीचवा करनी नामक आत्मकथा का विमोचन किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की देह वीचवा करनी नामक आत्मकथा का विमोचन किया। उन्होंने प्रवरा रूरल एजुकेशन सोसाइटी को लोकनेता डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल प्रवरा रूरल एजुकेशन सोसाइटी का नया नाम दिया। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, इमोमाली रहमान एक बार फिर चुने गए तजाकिस्तान के राष्ट्रपति। मध्य एशियाई देश तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान एक बार फिर इस पद के लिए चुने गए हैं। लंबे समय से तजाकिस्तान की कमान संभाल रहे रहमान का कार्यकाल 7 वर्ष का होगा। तजाकिस्तान के चुनाव आयोग ने मतों की गिनती के बाद बताया कि राष्ट्रपति पद के लिए हुए मतदान के परिणामों में इमोमाली रहमान ने 90.9% मतों के साथ जीत दर्ज की। सोवियत संघ के विघटन के उपरांत रहमान वर्ष 1992 से ही तजाकिस्तान की सत्ता पर काबिज हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 में हुए संवैधानिक जनमत संग्रह के जरिए राष्ट्रपति बनने की सीमा समाप्त कर दी गई थी। ऐसे में वह जितनी बार चाहें राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में प्रतिभाग कर सकते हैं। आज के दिन की करंट अफेयर में इतना ही। आइए बात करते हैं आज के दिन की ऐतिहासिक घटनाएं की। आज ही के दिन सन 1756 मैत्री और व्यापार का एक समझौता सुल्तान ओस्मान तृतीय द्वारा हस्ताक्षरित किया गया और राजा फ्रेडरिक वी प्रथम डेनमार्क ने ओटोमन साम्राज्य के लिए असाधारण प्रतिनिधि नियुक्त किया। आज ही के दिन सन 1758 हचकिर्क की लड़ाई सक्शन में ऑस्ट्रेलियाई सेना ने प्रेशिया को हराया। आज ही के दिन सन 1774 पहले महाद्वीपीय कांग्रेस ने औपनिवेशिक अधिकारों की घोषणा फिलाडेल्फिया में की। आज ही के दिन सन 1884 अमेरिका में गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल का दिल्ली में जन्म हुआ। आज ही के दिन सन 1913 ब्रिटेन के दक्षिण वेल्स स्थित यूनिवर्सल कोयले की खदानों में विस्फोट से 439 लोगों की मौत हो गई। आज ही के दिन सन 1931 मैनुअल अजाना स्पेन के प्रधानमंत्री बने। आज ही के दिन सन 1940 राष्ट्रीयता अधिनियम संयुक्त राज्य अमेरिका के कानून पर हस्ताक्षर किए गए। आज ही के दिन सन 1943 इटली ने जर्मनी के पूर्व मित्र राष्ट्रों के खिलाफ लड़ाई की घोषणा की। आज ही के दिन सन 1952 संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक पहली बार न्यूयॉर्क के मौजूदा मुख्यालय में हुई। आज ही के दिन सन 1956 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नागपुर में 3,85,000 अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। आज ही के दिन सन 1964 डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर को केवल 35 साल की उम्र में अमेरिकी समाज में रंगभेद के विरुद्ध अहिंसात्मक आंदोलन चलाने के लिए पुरस्कृत किया गया। अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में जन्मे किंग नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के शख्स बने। आज ही के दिन सन 1968 मैक्सिको सिटी में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में अमेरिकी धावक जिम हाइनेस ने 100 मीटर की दौड़ में 9.95 सेकंड में पूरी कर कीर्तिमान बनाया था। आज ही के दिन सन 1988 में अमेरिका ने नेवाडा में परमाणु परीक्षण किया। आज ही के दिन सन 1991 में बांग्ला के विपक्षी राजनेता ऑंग सान सू की को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। आज के हमारे डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम में इतना ही। धन्यवाद।